जिन समाअत का सिलसिला जारी था और अभी कुछ देर का ब्रेक लिया गया है और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ये थे, अभी जो क्लोजिंग रिमार्क्स थे कि अभी डिस्कशन की जाएगी और उसके बाद ही कोई हतमी तौर पर फैसला सामने आ सकेगा। इलेक्शन कमीशन की अपील पर ये समाअत जारी थी और गुज़श्ता रोज़ भी दलाइल का सिलसिला जारी रहा। आज भी दलाइल का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ गवाहान को भी इस दौरान पेश किया गया और अभी कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आ सका है और अब से कुछ देर बाद ही पता चल सकेगा कि ये जो केस है ये किस नतीजे पर पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले पर समाअत का सिलसिला जारी था और सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर दूसरे रोज़ आज ये समाअत की जा रही थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली इस बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 2 सवालात हैं कि क्या अदालती दायरा इख्तियार था या फिर नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन की छानबीन का इख्तियार मौजूद भी है या फिर नहीं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने इस पर कहा कि अदालत की मुआवनत करूँगा, लेकिन आज इंतखाबी निशान हतमी फहरिस्तों के इजरा की आखिरी तारीख है जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अदालत को इदराक है, अदालत पर एक बोझ फैसला लिखने का भी है जो वकील पर नहीं है। वकील तो बस दलाइल देकर निकल जाते हैं, हमें फैसला लिखने के लिए भी मज़ीद वक्त दरकार होता है। वकील अली जफ़र ने यह कहा कि आइन और इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायज़े की इजाज़त नहीं देता। इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 17(2) के तहत सियासी जमातें बनाने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 17(2) की तफसीली तशरीह इससे पहले कर चुकी है। अली जफ़र ने यह कहा कि इंतखाबात एक इंतखाबी निशान के साथ लड़ना सियासी जमात के हुकूक में शामिल है। सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर इंतखाबी निशान से महरूम करना आर्टिकल 17 के भी खिलाफ वर्जी होती है। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताइए क्या हतमी फ़ैसला आज मुतवक्के है, आज फ़ैसला सुना दिया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तवील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी जिसका फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज का फैसला जो है समाअत का वो महफूज किया। अब से कुछ देर बाद जो है वो उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। इस वक्त फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है जिसमें आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से तवील दलाइल जो है वो हमें सुनने को मिले, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से भी अहम रिमार्क जो है वो सामने आए। जबकि इस केस की जो समाअत थी वो सुबह जो है वो शुरू हुई, जो अभी जाके इख्तिताम पजीर हुई है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। ठीक है इकरामुल्लाह, बताइए कितना मज़ीद वक्त इंतज़ार करना होगा, कितना वक्त दरकार है, हतमी फ़ैसला कब तक सुनाया जाएगा, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, कितना वक्त लगेगा? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की जानिब से ये कहा गया कि हम इस केस का जो फैसला है वो महफूज करते हैं और महफूज फैसला जो है वो कुछ ही देर तक सुनाया जाएगा। अदालत की जानिब से कहा गया है अब ये देखना है कि अब जो जजेस हैं वो चैम्बर में बैठकर फैसले को तहरीर करेंगे। फैसला तहरीर करने के बाद जो है वो अदालत में ही सुनाया जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो फैसला सुनाया जा सकता है और ज़्यादा चांसेस यही हैं क्योंकि वक्त की कमी के बायस जो है वो आज सारा दिन समाअत जो है वो चलती रही सिर्फ इस वजह से कि वक्त की किल्लत की वजह से जो छुट्टी का रोज था उसके रोज भी समाअत रखी गई ताकि जल्द अज जल्द इस समाअत को मुकम्मल किया जाए और जल्द अज जल्द फैसला जो है वो सुनाया जाए। तो इस तनाजुर में फैसला जो है वो बड़ा जल्दी सुनाया जाएगा। अब से कुछ देर बाद जो है वो उम्मीद यही की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के जो राय हैं वो भी यही कहते हैं कि जो आज का फैसला है वो जजेस अभी थोड़ी देर बाद तहरीर करके वो फैसला सुना देंगे। इकरामुल्लाह, ये भी बताइएगा कि पीटीआई तो ये क्लेम करती रही अब तक कि इलेक्शन लड़ने के लिए कोई अफराद ख्वाहिशमंद नहीं थे, लेकिन आज की समाअत में हमने देखा कि 5 ऐसे लोगों को पेश किया गया जिन्होंने ये कहा और क्लेम किया कि हम इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, सेंट्रल ऑफिस भी गए थे लेकिन हमारे साथ वो सलूक नहीं बरता गया। तो पीटीआई का कोई मौक़िफ़ इस पर सामने आया अब तक?
देखिए, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वकील अकबर एस बाबर जो है वो भी पेश हुए। अकबर एस बाबर ने जो है वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे, जो इलेक्शन उस वक्त लड़ना चाह रहे थे, तो उनको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तफसीली तौर पर सुना है, और जिसमें उस वकला को सुनने के बाद जो है वो दलाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से भी दिए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने जो है वो सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से भी पूछे। तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो उसको आपके साथ वो मैं भी शेयर करने लगा हूँ। पीटीआई के रुकन जो है मोहम्मद मुजम्मिल जो है वो आज अदालत में पेश हुए हैं। मोहम्मद मुजम्मिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2016 में पीटीआई का रुकन और अक्टूबर टैक्सिंग से वाइस प्रेसिडेंट था, जबकि मोहम्मद मुजम्मिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने पीटीआई सेक्रेटरिएट गया तो कहा गया खान साहब ने जिनको कह दिया वही लड़ेंगे, और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि खान साहब से आपकी कोई नाराजगी थी। मोहम्मद मुजम्मिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सच बोलूं तो खान साहब नाराज बनी तो बल्ले के निशान के लिए इमरान खान ने अकबर बाबर को इलेक्शन कमीशन से रजू करने का कहा। ये अहमद हसन की जानिब से कहा गया, जबकि अहमद हसन ने कहा कि अकबर बाबर को पार्टी के खिलाफ बयानात पर शोकॉज जारी किया गया था, जबकि अहमद हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अकबर बाबर को शोकॉज नोटिस 2019 में जारी किया गया था, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट करार दे चुकी है कि अकबर बाबर पीटीआई के मेंबर हैं। ये अहमद हसन ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि उनका मजीद कहना था कि ममनूआ फंडिंग केस में अकबर बाबर की रुकनियत का एतराज उठाया गया था, जबकि पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हो तो इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। यह अहमद हसन की जानिब से जो है आज की इस समाअत में जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। उनका ये भी कहना था कि बल्ले के निशान से पहले 2002 से चराग हुआ करता था। ये वकील अहमद हसन ने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन ने जो है अपने दलाइल भी मुकम्मल किए, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील जो है मखदूम अली खान रोज सफर आए, उन्होंने भी अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए। चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क सामने आए, चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि क्या पेशावर हाईकोर्ट को आगाह किया गया था कि मामला लाहौर में भी ज़ेरे इल्तवा है, जबकि बज़ाहिर रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेज़ात नहीं है। ये वकील अहमद हसन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि अली जफर ने जो है अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस से पेशावर हाईकोर्ट को आगाह किया था, जबकि आम इंतखाबात में कागजात जमा कराते वक्त ही पार्टी से ताल्लुक रखना होता है। जबकि अकबर बाबर के वकील अहमद हसन ने अपने दलाइल में इस चीज़ का जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आम इंतखाबात के वाले से जो कागजात जमा कराए जाते हैं उसमें पार्टी से ताल्लुक जो है वो जरूरी होता है। जबकि आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि किसी को जुर्माना कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कराने की। जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान से ये मुकालमा जो है वो सामने आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम है। कल तक की पोजीशन ये है कि 13 जमातों को डीलिस्ट किया गया। मखदूम अली खान की जानिब से ये जवाब दिया गया, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि अवामी नेशनल पार्टी को आपने कहा इलेक्शन बाद में करा दें, जबकि इनके इंतखाबात को 5 साल नहीं हुए थे, इसलिए इनका वक्त बढ़ाया गया। ये मखदूम अली खान की जानिब से जो जवाब भी जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि वकील अकबर एस बाबर ने कहा कि बल्ले से पहले पीटीआई का निशान जो है वो चराग था। मखदूम अली खान ने जवाब का जो आगाज किया तो उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कुल 13 सियासी जमातों को रजिस्ट्रेशन खत्म की है, जबकि एएनपी को शायद लॉ एंड ऑर्डर की वजह से 10 मई तक वक्त दिया गया है, जिससे मुसरत इलाली की जानिब से रिमार्क्स आए।